हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। देखते हैं एसएससी एमटीएस में 1000 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही थी उसके 72 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज देखते हैं 73, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए 73 क्वेश्चन। एक चोर थाने से 8 बजे साइकिल द्वारा 50 किमी की चाल से भागना शुरू करता है। भैया जैसे ये थाना है, मान लो सुबह 8 बजे एक चोर आता है साइकिल के द्वारा। ये चोर है, साइकिल के द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। भैया ये यहां से भागता है ऐसे, ठीक है। फिर कहता है कि एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर की चाल से 9:30 बजे मोटरसाइकिल द्वारा चोर का पीछा शुरू करता है। भैया 9:30 बजे पुलिस वाले को पता चलता है कि एक चोर यहां से साइकिल लेके भाग गया है। वो 9:30 बजे, यानी चोर जब भगा था वो 8 बजे का टाइम था। पुलिस वाले को पता चलता है 9:30 बजे, यानी 9:30 बजे तक अपना हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को बोल सकते हैं 3/2। वो कैसे? 2 भाई 30 मिनट का 1/2, और ये कितना आ गया 2 और 1 3/2, ठीक है। 1.5 घंटे में चोर मान लो यहां पहुंच गया, तो चोर के द्वारा तय करी गई दूरी कितनी होगी? भाई चोर ने कितनी दूरी तय की? चोर द्वारा तय दूरी 1.5 घंटे में 50 किलोमीटर की चाल से, ये दूरी चोर ने तय की, ठीक है। अब क्या करता है? थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? भाई थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? देखिए भाई इतनी दूरी तो 1.5 घंटे में चल चुका है। अब कह रहा है कि कितनी थाने से कितनी दूरी पर चोर को पुलिसकर्मी पकड़ लेगा। तो कैसे होगा? देखिए ये 65 से जाएगा और वो 50 से जा रहा है ना। इतनी दूरी का उनमें गैप है, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होंगी? एक ही साइड में अगर ये जा रहे हैं तो चालें माइनस हो जाएंगी। 5 बार और ये 5 घंटे बाद चोर हाथ में आ जाएगा। 5 घंटे बाद चोर हाथ में आ जाएगा। ये कहां से आया भाई? चालों का अंतर है, चालों का अंतर, चालों का अंतर 15, ठीक है। 5 घंटे बाद। अब 5 घंटे में पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की? 65 किलोमीटर की चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? है भाई 65 को ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? 300 और 25, 325। बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है। भैया एक कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड है जिसमें ए और बी की मात्रा जो 7 और 5 के अनुपात में। भैया 7 और 5 के अनुपात, है ना। समझने की कोशिश कीजिए। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाए। भैया 9 लीटर मिश्रण को काट कर, है ना, और 9 लीटर बी डाल दिया जाए इसमें, यानी 9 लीटर इन दोनों को काट कर, यानी कुछ मात्रा में काटा है, और 9 लीटर बी डाल दिया जाए तो दोनों तरल पदार्थ का अनुपात 7:9 हो जाएगा। आरंभ में इस मिश्रण में ए की मात्रा कितनी थी?
भैया ए का देखिए यहाँ पे 7 है, यानी जो भी आंसर होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा, यानी 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, 2 ऑप्शन आपके रह गए 21 और 35, है ना। 21 और 35 हमने 9 लीटर मिश्रण को काटा और 9 लीटर बी मिला दिया। हाँ, ये बात समझ में, 9 लीटर बी मिला दिया, ए के साथ कोई अपन ने छेड़खानी नहीं की, ठीक है। जब 9 लीटर बी मिला दिया तो एक चीज बताइए कि इनका गैप 4 का, आगे बात समझ में, इनका गैप कितना है 4 का। 4 की वैल्यू अपने पास 9 लीटर के बराबर, 1 यूनिट की 9/4 के बराबर, इन दोनों का कितना था अपने पास टोटल 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू 36 लीटर, टोटल अपने पास 36 लीटर था, तो ये भी 36 ही होगा, ये दोनों 36 ही होंगे। क्यों होंगे भैया, जब यार मान लो एक कंटेनर है उसमें 40 लीटर है, 40 लीटर में से 9 लीटर काट रहे हो आप, तो क्या बचेगा 31। 31 के बाद फिर उसमें आपने 9 मिला दिया तो 40 ही तो रहा, यानी टोटल कितना रहेगा 40 ही रहेगा। इसी प्रकार ये जो था इसकी वैल्यू 36 है, तो पहले कितनी रही थी 36 ही रही थी, मगर ये पूछ क्या रहा है ए की मात्रा, ए की आरएम की मात्रा, तो ए की आरएम की मात्रा कितनी थी 7/12, काटोगे 3 बार 21 लीटर। कोई दिक्कत है तो नहीं है तो आगे बढ़। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है 76 नंबर, एक छोटा वृत्त बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। तो भैया ऐसा कोई वृत्त है जो इसको आंतरिक रूप से यानी अंदर से छूता है और इसके केंद्र ओ से भी जाता है, इसके केंद्र ओ से भी जाता है, यहां से ये केंद्र ओ हो गया, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भैया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए यहां से ये मिलाओगे तो क्या होगी भाई, बड़े वाले की तो आर होगी और छोटे वाले की आर और आर 2r होंगी। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा πr², और r की वैल्यू कितनी है इसमें 2r, तो 2r का स्क्वायर। छोटे वाले का कितना आएगा, ये बड़े वाले का, ये छोटे वाले का, छोटे वाले का πr, पाई से पाई खत्म। अब ये कितना आएगा 4r² और r², r से r खत्म, 4/1 आ गया। बड़े का तो 4 रेशो में आया है और छोटे का 1 आया है। आई बात समझ में। तो छोटे वाले की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 192, एक की वैल्यू 192 दे रखी है। तो अपन से पूछा है भैया, ये ऑप्शन है उतारा, ठीक है। एक की वैल्यू 192 दे रखी है, तो छोटे वाले की वैल्यू कितनी आएगी भैया, देखिए 192 इंटू 4, 8 कहीं आ रहा है भैया, एक ही ऑप्शन में फिट हो रहा है, और ये 36, 3, 4, 768। आई बात समझ में भैया। इन दोनों का अपन ने रेशियो निकाला, बड़े वाले का रेशियो 4 आया, छोटे का 1 आया। एक की वैल्यू 192 तो 4 की वैल्यू 4 से इंटू करने पर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ए और बी माइनस का मान ज्ञात करना है। देखिए कोशिश अपन देखते हैं कैसे क्या करते हैं इसको। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए, ब्रैकेट के बाद
ऑफ के बाद होता है अपना डिवाइड, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट। तो पहले ए उठा के देखते हैं, 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। अगर मैं ये वाले नंबर को डिवाइड में मल्टीप्लाई में बोलूंगा तो 5 आएगा ऊपर भैया, एक अपन लिखते नहीं है, और 1/6। अब इसमें से कुछ जा रहा है, देखिए नहीं जा रहा, देखिए 1/2, इसका इसके साथ इंटू हुआ 12, और ऊपर का सबके साथ होगा तो 5। बेस क्या है, ये सबसे बड़ा 12 है, तो अपन क्या करते हैं, सबको 12 बना देते हैं। तो ये ऊपर 2 और ऊपर 6, ये कितना आ गया, 6/12 प्लस के 5 माइनस के 2, कोई दिक्कत। ये कितना आएगा भैया, 11, 11 में से 2 जाएंगे, 9/12। अपन ने काटा 3/4, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब बी का मान देखते हैं भैया। बी का क्या कह रहा है भैया, 1/2 डिवाइड है तो 3 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई 4, और फिर 1/5 अपन को प्लस करना है। देखिए ये नहीं जा रहा है, देखिए भाई ये नहीं जा रहा, तो कितना आएगा, 3 ऊपर का ऊपर, इनका इंटू किया 8, और फिर ये नंबर 1/5, एलसीएम लोगे 40, दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ इंटू, इसका इसके साथ इंटू, क्या आ गया अपने पास, 15, 8, 23, 23/40। अगर मैं इसको ऊपर 0, 0 डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, बेस समान हो जाएगा। a माइनस बी, तो नीचे का बेस तो 40 है, 30 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। भैया आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, सी एस से ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) है ना, और आयतन अपन को दे रखा है, तो आयतन कितना होता है, πr² बराबर 392 अपने पास सेंटीमीटर क्यूब आयतन दे रखा है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर इसको अपन ऐसे लिख दे πr(h) और इंटू में r, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे 2 है, अगर इसको 2 से इंटू किया तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 2 से इंटू। अब क्या है, r की वैल्यू अपने को दे रखी है 14, तो 14 दे रखी है, 14 अगर यहाँ आ जाए और मान लो यहाँ से हटा के अगर इसमें भाग दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, बच गए 3, 4, 7 6 42, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फैला दें ताकि उनका भी एमटीएस का पेपर अच्छा जाए, ठीक है। और इसी प्रकार से आपसे वादा है पूरा कि 1000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा, ठीक। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, सवाल बड़ा अच्छा है। ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। देखिए भाई ए और बी एक ही समय पर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। भैया ये एक ही समय पर यहां से ए जाता है और इधर से बी जाता है, कोई दिक्कत है, ये बिंदु एम है, ये एन है, ठीक है। चलना शुरू करते और बी एन पर पहुंचता है, बी जो है ना बी क्या करता है, एन पर पहुंच जाता है, यहां बी आ गया, ठीक है। और तुरंत वापस एन की ओर चलना शुरू करता है, वह बिंदु ओ पर एम और एन के बीच
है। ये जो बिंदु है ना वो जो M और N के बीच है, ठीक है, A से मिलता है। तो भैया ये देखिए ये यहां पर भी आया है, बी N तक पहुंच के वापिस आया है और बिंदु यहां पे O पर A भी मिलता है और B भी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यदि M और N के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 245 है, यदि A और B की चाल, A की चाल 26 है और B की 65 है ना, ये डायग्राम है। O N के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी, ये वाली। देखिए भैया बेसिक मेथड भी बता देते हैं और वैसे भी। ये x मान लेते हैं, ये क्या बच गई 245 माइनस x, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए अगर ये आ गई तो एक चीज ये समझ में आपको आनी चाहिए कि A ने जितने समय में दूरी तय की है, मान लो ये दूरी A ने, उतने ही समय में B ने N तक पहुंचकर O पॉइंट तक आया है, बिल्कुल आया है। यानी दोनों का टाइम का रेशियो, टाइम क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो A के द्वारा टोटल टाइम क्या होगा 245 माइनस x भाग में चाल। भाई समय क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। उतने ही समय में बी ने कितना कितना किया, एक तो 245 पूरी और वापिस n तक भी आया है, बोलिए हाँ या ना। और उसकी चाल का ये तो है बेसिक मेथड। इसको बी ने क्या किया, यहां तक पहुंचा और फिर इतने में आया, वापिस आया, ठीक है। और ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। आगे बात समझ। देखिए अगर समय समान हो तो चाल का रेशो ही दूरी का रेशो होता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, इनकी चाल कितनी है, समय समान है, ये उतने ही समय में ए M O तक पहुंचता है, B क्या करता है M N तक पहुंच के फिर वापिस आ जाता है। आई बात समझ में। तो दूरी का रेशियो कितना होगा, 2:5। टोटल 7 है, 7 की वैल्यू अपने को दे रखी है 245 के बराबर। 245 के बराबर, तो 245 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 35, काटने से एक यूनिट की 35। देखिए अंतर, चालों का अंतर 3, तो भैया ए जितने समय में 2 किलोमीटर तय करता है, ये 5 है ना। तो अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं 2 + 3 5 तो है, यानी ये 2 करता है, ये भी 2 करता है, मगर 3 इससे ज्यादा करता है। तो यही तो दूरी पूछ रहा है जो इसने ज्यादा अपन से तय की है। तो 35 गुणा 3 105। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है तो एक और मेथड देखिए। यहां से ए गया, यहां से बी गया, बी एन तक पहुंचता है, वापिस आ जाता है और ए और बी से मिलता है ओ पॉइंट पर। ये दूरी पूछी है, ठीक है। अगर समय समान हो तो चालों का रेशियो ही दूरी का रेशियो होता है, बिल्कुल होता है। तो भैया देखिए 2:5। आई बात समझ में। 2:5 है टोटल। आपने अगर मैं इसको देखिए इधर अपन लिखेंगे ना तो काटा पीटी नहीं होगी, इसको भी 2 से इंटू किया, इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया 4:10 आ गया। यानी ए ने 4 दूरी तय की है और बी ने यहां तक पहुंचा और यहां वापिस भी आया है। जब 4 यहां हो गई तो टोटल अपने पास 10 को बोल 6 उसने क्या की है ज्यादा, 6 बी ने क्या की है थोड़ी ज्यादा की है, यानी 3 ये वाली और 3 ही वापसी वाली। ये तो इक्वल थी ना भाई, 3 यहां तक पहुंचा तो 6 हो गए, 6 4 10। टोटल दूरी 7 के बराबर। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त बड़ी संख्या का 2 गुना है। मान लिया बड़ी संख्या
ए है तो एलसीएम कितना होगा, 2a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। उन दोनों संख्याओं का महत्व समावर्त 3 है, यानी एचसीएफ कितना है उनका, 3 है। आगे बढ़िए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भाई छोटी संख्या अपने पास b है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है, दो संख्या का मल्टीप्लाई बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई ये फॉर्मूला है, ये दिमाग में छाप लीजिए। पहली संख्या बड़ी ए है, छोटी संख्या बी है। इधर कितना आ गया, एलसीएम 2a इंटू एचसीएफ अपना 3 है। बी बराबर कितने आ गए, 6। अपने से छोटी संख्या ही पूछी थी। आगे बढ़िए, भाग दोगे 2 बचेगा माइनस के 10, ठीक है। ये 11/22 1/2 मल्टीप्लाई 8 यानी 4 ऊपर 4 माइनस के 10, कोई दिक्कत, बटे में 1/p। ये कितना बच गया अपने पास, माइनस के 8, और ये कितना बच गया, माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटा 4 बार 3 बार। p की वैल्यू ये पूछ रहा है, p इधर चला जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एस टी से 20% अधिक है और टी यू से, तो इधर भी टी आ रहा है इधर भी टी आ रहा है ना, टी बीच में मान लेते हैं। इधर कितना आ गया एस और इधर यू। अब देखते हैं क्या कह रहा है कंडीशन। टी यू से 10% कम है, तो यू से 10% कम है तो यू 100 है, ये कितना है 90 है। और एस टी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब 108। अब पूछ रहा है एस यू का अनुपात, एच और यू का अनुपात। तो भैया काटोगे इसको 25 4 से, और ये कितना आया 26 27, 27 अनुपात 25। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन की चीज 130 में बिक रही है, तो 1560 का मतलब कितना, इंटू किया 1500। अगर 130 को 12 से इंटू किया तो कितना आ गया 1560, यानी ये भी 12 से इंटू होगा तो कितना आएगा 1200। सीपी कितना आ गया 1200। आगे बढ़ते हैं, यदि उस पंखे को 960 में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। भैया सीपी ये है, अगर 960 एसपी, ये तो ओल्ड एसपी, अब ये न्यू एसपी कह रहा है। 8 से काटोगे, 12 से काटोगे 10 बार, इसको 8 से 12 से गया 8 बार, फिर 2 से काटा 5 बार, ये 4 बार, तो 1 रुपए की हानि होगी 1/5, यानी 20% की हानि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर। एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 रुपए, मूल्य रुपए 440 के घटकर, पहले 440 था, अब उसका बिक्री मूल्य 410 हो गया, यानी 30 रुपए घट गया। करने पर 4% की हानि होती है। भैया अगर 4% की हानि का मतलब है इस 30 रुपए के कारण, अगर इतने में बेचते तो कोई हानि नहीं हो रही थी, अब 410 में बेच रहे हैं तो 30 रुपए की हानि हो रही है, यानी 4% की हानि हो रही है। तो शर्ट का क्रय मूल्य, तो भैया ये 4% की वैल्यू इतनी है। 100% बनाने के लिए क्या करें, 25 से इंटू, तो 25 से इंटू इधर भी, यानी ये 100% आ गया। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 25 से 75, 750। ऑप्शन बी। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130%। मान लो सीपी 100 है तो एमआरपी कितना है 130। मेज का बिक्री मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ का परसेंट, तो 130 पर 20% की छूट दोगे, यानी 80 रुपए की वस्तु, यानी ये एसपी कितना आ गया 13 104। 100 की चीज 104 में बेची तो 4% का लाभ। बोलिए हाँ या ना। भैया इस टाइप का क्वेश्चन एक कल भी मैंने आपको समझाया था, अगर देखिए सेम ही क्वेश्चन है, वीडियो में देखोगे तो समझ में आ जाए। उमेश एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 1600 रुपए साधारण ब्याज, यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज वाली चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता तो उसे ब्याज
के रूप में कितने रुपए अधिक मिलते। तो भैया ये कह रहा है CI और SI का अंतर, कि 1600 रुपए अगर साधारण ब्याज पर मिलते हैं तो SI अगर हम उसको ब्याज CI पर देते, कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर उसको ब्याज देखे तो SI से हमें कितने रुपए अधिक मिलते। तो मैंने कहा था, कल भी सूत्र बताया था, अंतर CI और SI का अंतर बराबर होता है, ये खाली 2 वर्ष के लिए है भैया, 2 वर्ष के ब्याज के लिए है, P इंटू R स्क्वायर अपॉन 10,000 है ना। तो देखिए अंतर अपन को ज्ञात करना है, P की वैल्यू नहीं पता। 4% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज मिलता है अपने को 1600, ठीक है। तो 1 यूनिट ये कितनी हो गई, इसको काटा 8, तो 4% की वैल्यू कितनी है अपने पास 800, तो 1% की कितनी होगी 200, तो 100% की 20,000। बस अब अपने पास आ गया, ये आ गया अंतर, और अपने पास प्रिंसिपल 20,000, R की वैल्यू दोनों में सेम है, तो अपन ये सूत्र यूज कर सकते हैं। 4% इंटू 10,000 भाग में 10,000, 2 बार, ये कितना आ गया 16 दूनी 32। अंतर कितना होगा दोनों ब्याज दरों में 32 रुपए।